नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्रीमती राममूर्ति देवी शिक्षा सदन अभिलाष नगर हन्नूखेड़ा बिछुआ मैनपुरी में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक चक्रेश यादव के साथ संपादक कुमार गौरव ने की खास मुलाकात। कॉलेज के प्रबंधक चक्रेश यादव पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कॉलेज के प्रबंधक चक्रेश यादव ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। कॉलेज के प्रबंधक चक्रेश यादव ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के प्रबंधक चक्रेश यादव ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे थे एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक चक्रेश यादव ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक चक्रेश यादव ने बताया कि कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। प्रबंधक चक्रेश यादव ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी है। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम सर ये कहना चाहते हैं, जैसे हम तो अपने सेवा कर ही रहे बच्चों के साथ, तो उसके सेवा के साथ साथ हमको भी कुछ वेतनमान बढ़ा के मिले जिससे हम अपना जीवन का गुजारा कर सकें। जैसे प्राइवेट विद्यालयों की अगर बात करूं, मैं भी जानता हूं कितना वेतन रहता है, क्या रहता है। क्या लगता है आपको? सरकार एक बार शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, एक इससे पहले सरकार है और नहीं तब मानदेय की शुरुआत हुई थी, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब क्या मांग? अब यही मांग कर रहे, जो पहले हमारी सरकार ने जो उठाया था, यही सोचते ये भी सरकार जो है मेरी, वो हमारी लोगों की आवाज को सुने, उठाए और हमें मानदेय में कुछ सहूलियत दी जिससे हम अपना जीवन यापन सुख चैन से काट सकें, ये आशा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप देख रहे थे विद्यालय के प्रबंधक थे, विद्यालय परिवार के लोग थे। सबसे बड़ी समस्या जो हमेशा उठाता रहा हूँ कि व्यक्तिगत विद्यालयों को बहुत कम वेतन में अपना दिहाड़ी मजदूरों की तरह, एक तरह जैसे नरेगा में पैसा मिलता है 213 रुपए, वैसे ही इनके पास शायद उम्मीद है हमें कि 200 रुपए भी नहीं, पर डे का वेतन मिलता होगा। हमें आशा है, उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। और प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अलका जी, प्राइवेट विद्यालय में आप शिक्षक हैं, क्या सरकार से क्या कहना चाहिए? हमारा कहना ये है कि हम प्राइवेट विद्यालय के टीचर हैं तो हमें कुछ मानदेय देने का सरकार व्यवस्था करे। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों? अपने जीवन व्यापन अच्छे से कर सके। मैं उस समय जिला मैनपुरी की अगर बात करूं तो विद्यालय का नाम है श्रीमती राममूर्ति देवी शिक्षा सदन इंटर कॉलेज हन्नूखेड़ा में स्थित है, अभिलाष नगर में। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय और विद्यालय परिवार का स्टाफ। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि कोविड के समय क्या क्या परेशानियां रही थी। 2 साल कोविड का समय रहा, उसके बाद नई शुरुआत हुई है। एक सेशन लगभग कंप्लीट हुआ है, जानने का प्रयास करता हूँ एक सेशन में कितना रिकवर हुए हैं जो कोविड के समय बच्चे शिक्षा से दूर रहे थे। संस्था ने क्या क्या प्रयास किए, फाइनेंशियली क्या क्या समस्याएं रही, सरकार का क्या सहयोग रहा, नए सेशन के लिए क्या क्या तैयारियां, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के समय क्या क्या परेशानियां ये रही, बच्चे मतलब मैंने 1 मीटर की दूरी पर जो भी सरकार की गाइडलाइन थी उस हिसाब से बच्चों को बैठा रहा और उसी हिसाब से मशीन टेम्परेचर वाली हर बच्चे को चेक किया, उनके शपथ पत्रों पर लिखवाया, दस्तखत कराई। कोई भी समस्या आती है तो मतलब परिवार विद्यालय पर ना आए, ये समस्या रही। और विद्यालय परिवार ने मेहनत से उनको पढ़ाया, आगे पीछे क्लास बैठा ले, हाँ इस तरह मास्क वगैरह और क्या होती सैनिटाइज वगैरह सबकी व्यवस्था रखी। शिक्षा की अगर बात करूं तो जब कोविड काल जब चल रहा था, उसके बाद जब विद्यालय दोबारा खुले 2 साल बाद, बच्चों की स्थिति क्या? बच्चों की स्थिति थोड़ी कमजोर थी, लेकिन इन लोगों ने मेहनत करके उनको उसी स्थान पर लाए जो जिस तरह पढ़ रही थी। क्या क्या प्रयास करें? प्रयास पढ़ाई में पुनरावृत्ति, जैसे चैप्टर आता है उसको पुनरावृत्ति कराया गया, उसके बाद क्लास की शुरुआत की, अतिरिक्त घंटे लगवाए, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाए गए। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा सब कुछ है ही, शिक्षा नहीं तो एक अनजान माना जाता है व्यक्ति।
है कि नहीं। शिक्षा ही महत्वपूर्ण सब है। कितना समय हो गया आपको विद्यालय चलाते? विद्यालय चलाते तो हमारी तो करीब हो गई 12-13 साल है। आप लगभग 12 से 13 साल से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही, बच्चे अपनी मूल संस्कृति संस्कारों से दूर जा रहे हैं। संस्था, आप, मैनेजमेंट क्या प्रयास करेगा संस्कृति संस्कारों को बचाने? संस्कृत सराहना के लिए मास्टर लोग सवेरे प्रार्थना कराते हैं और प्रार्थना में उन बच्चों को सब माता पिता को चढ़ छूना, नमस्ते करके मैंने हमारी इस तरह आए तो बच्चे पढ़ाएं, सब बताते हैं। जी। हाँ। एक सवाल और, सरकार का क्या सहयोग रहा था वित्तहीन विद्यालय? सरकार का तो कोई सहयोग नहीं मिला। क्या सहयोग कर सकती थी सरकार अगर चाहती सरकार थी? सहयोग कर सकती थी। कोविड में जैसे हम लोगों ने फीस नहीं दी, फीस माफ की, है कि नहीं। और ये अध्यापक हैं, ये प्राइवेट संस्था है, ये तो बिल्कुल एक मजदूर, बिना पढ़े लिखे मजदूर होते हैं, वो सबसे कम इनको पैसा मिलता है। एक बिना पढ़ा लिखा तो नरेगा में चला जाता है, ये तो बिल्कुल विद्यालय पर ही निर्भर थे। हाँ। वही बात जो मैं हमेशा उठाता रहा हूँ कि वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सरकार कुछ न कुछ मानदेय की व्यवस्था करे। हाँ। मैं कई सालों से, कई वर्षों से, कई महीनों से इस बात को हमेशा उठाता रहा। एक सवाल और आपसे, नए सेशन की शुरुआत है, क्या तैयारी है? नए सेशन में ये सभी लोग अपने गांव गांव जाते हैं, बच्चों को जागरूक में गार्जियंस को करते हैं कि आप विद्यालय भेजिए, कि सत्र चेंज हो गया है। क्योंकि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है, जो पहले जुलाई से सत्र चलता था, तो वो लोग जानते परीक्षा करा दी, अब घर बैठिए जुलाई और में 20 मई को रिजल्ट ले लेंगे और बाकी बात जुलाई में आएंगे। तो किताबें भी पर्याप्त दुकानदारों से कह दी गई और बच्चों से कहते हैं किताबें खरीदिए, आइए। हाँ। जी, इसे- एक विद्यालय पे तो और समस्या आ रही है, वो सरकार से आप पहुंचाएं। जैसे प्राइवेट संस्थाएं हैं, ये प्राइवेट टीचर हैं, तो सरकार कहती है कि बच्चों के आधार कार्ड लिंक कराइए। वो तो अच्छी बात है, बच्चों के आधार कार्ड लिंक होंगे, या दूसरी जगह नहीं पढ़ पाएगा। जैसे सरकारी विद्यालय वाले कुछ हैं, बच्चे उनके यहाँ 60 हैं, 70 की सूची दे दर्शा रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट वालों को तो लेना देना नहीं उसमें। तो उसमें आधार कार्ड लिंक सरकार ने कराए हैं, जिससे बच्चों की संख्या का सही जानकारी हो सके। लेकिन उसमें एक समस्या आती है कि अध्यापकों को भी आधार कार्ड लिंक कराए जाए। तो अध्यापक ऐसा है कि मैं उसको पैसा देता हूँ, किसी ने 500 रुपये उसे अतिरिक्त दे दिए, वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये प्राइवेट संस्था को, जो वित्तहीन है, उनको इस मामले में छूट दी जाए। इस बात को हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल और आपसे है, आप ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, किसानों, गरीबों, मजदूरों, असहायों के बच्चे पढ़ने आते हैं, फीस में क्या सहयोग? फीस में मेरा सहयोग ये रहता है, अभी बच्चे चले गए, उनके सामने ही आपको बता देता मैं कि जो बच्चे अनाथ है, जैसे उसके माता पिता नहीं है, उसको मैं मुफ्त में रखता हूँ, किताबें भी देता हूँ। हाँ। और जैसे गरीब बच्चा है, उसको छूट देता हूँ। इस बार सरकार ने भी हमको ये फॉर्म दिया था, जिसमें ये कहा तुम्हारे यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी तुम फीस नहीं लेते हो, ऐसे बच्चों को सूची दीजिए। मैंने सरकार को सूची दी, अभी तो उनका कुछ आया नहीं। एक सवाल और, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आगे आने वाले समय में आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहते हैं? उनसे ये कहना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा देंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे उनको, में मेहनत करेंगे। कहना चाहते हो सरकार से क्या मांग? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मैं सरकार का प्रयास होना चाहिए कि जो प्राइवेट टीचर है उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान दे सरकार, और कुछ तो मानदेय की व्यवस्था करे, जिससे हम लोगों के जीवन में खुशहाली आ सके। बहुत जी। धन्यवाद।